बच्चों जय सिया राम। हम लोगों ने लास्ट सेशन जो पढ़ा था वो नंबर सिस्टम का था। मुझे जितना समझ आया मैंने आपको उतना नंबर सिस्टम का कंटेंट दिया। फिर भी आपको लगता है कि कुछ और जो रह गया हो और आपको पढ़ना हो या सीखना हो तो आप कमेंट करिए, हम लोग उसके ऊपर भी कुछ काम करने की कोशिश करेंगे। आज हम लोग एक नई सीरीज शुरू करते हैं। हम लोग एडवांस मैथ्स में 2D उठाते हैं, जिसको हम लोग एरिया एंड पैरीमीटर बोलते हैं, यानी क्षेत्रफल और परिमाप। 2D मतलब बच्चों 2 डायमेंशनल, यानी दो विमीय। अब आप ज़रा, मैं जो आपको बताने वाला हूँ थोड़ा ज़रा ध्यान से समझिए। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? 2D। D मतलब डायमेंशन, विमा। अब ये क्या है? हम लोगों ने जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा तो हम लोगों ने पढ़ा होगा एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। तो जब भी डेटा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हो तो वो 2D होता है, और जब यही डेटा z एक्सिस में आ जाता है तो ये 3D बन जाता है, जिसको हम लोग वॉल्यूम के फॉर्म में पढ़ते हैं। तो अभी हम लोग जो भी कुछ पढ़ने वाले हैं वो 2D है। अब बच्चों 2D क्या होता है? कोई भी एक ऐसी चीज जिसमें x एक्सिस और y एक्सिस की बात हो, यानी जिसमें लेंथ हो यानी लंबाई और ब्रेथ हो यानी चौड़ाई। जिसमें लेंथ और ब्रेथ यानी लंबाई और चौड़ाई की बात हो, उसमें हम सारा का सारा ऐसा फिगर 2D में लेकर चलेंगे। इसी सारे सेक्शन का एरिया निकलता है, यानी 2D का क्षेत्रफल निकलता है। और जब वो थर्ड डायमेंशन यानी z एक्सिस में आ जाता है तो वहां वॉल्यूम हो जाता है, यानी आयतन। अभी बात केवल 2D की। तो चैप्टर का एक दूसरा नाम भी क्या है? एरिया एंड पेरीमीटर। इसको हम लोग क्षेत्रफल बोलते हैं और इसको परिमाप बोलते हैं। आप लोग बहुत अच्छे से पहले इस बात को समझना कि ये क्षेत्रफल क्या है। हम सब लोग जब बच्चे थे, पढ़ रहे थे छोटे क्लास में, अच्छा ये सेक्शन 6, 7, 8, 9, 10th के सिलेबस में भी है, तो वो बच्चे भी इस वीडियो को प्रेफर कर सकते हैं। अब वो बच्चे कर सकते हैं और हम भी कभी बच्चे ही रहे होंगे। तो हम लोगों ने ऐसा कुछ एक सीनरी बनाया जिसमें पहाड़ बनाए, फिर एक सूरज निकला, यहाँ कुछ घर बनाया। इसको ड्रॉ करने के बाद बच्चों हम इसमें कलर करते थे। तो जब भी हम किसी सरफेस में कंप्लीटली ड्रॉ करें, एकदम भर के, एकदम बिल्कुल सब कुछ भर जाए उसके अंदर, तो जब कंप्लीट सेक्शन को हम भर दें तो हम बात करते हैं उसके एरिया की। जब कोई भी सेक्शन कंप्लीटली एकदम फिल हो जाए, भर जाए एकदम। और जब किसी सेक्शन में, जैसे ये जो मैंने झोपड़ी सी बनाई, जब छोटे बच्चे इसमें ड्रॉ करते हैं तो वो क्या करते हैं? ब्लैक स्केच से इसको ऐसे आउटिंग करते हैं। तो जब कोई बच्चा इसमें आउटिंग ऐसे कर रहा होगा तो वो किस पर डील कर रहा होगा? वो उसके पैरीमीटर यानी परिमाप पर डील कर रहा होगा। यानी आउटर बाउंड्री जो है, अगर हम उस आउटर बाउंड्री की कंप्लीट लेंथ को ले लेते हैं, यानी सारी लेंथ जो उसमें गिवन है उसको ऐड कर देते हैं, तो उसका परिमाप होता है। और जब वो कलर से भर जाए एकदम, ये भी भर जाए, ये भी भर जाए, ये पूरा भर जाए, तो हम उसके एरिया की बात करने लगते हैं। यानी कंप्लीट एकदम पूरा भरा हुआ जो सेक्शन है वो क्षेत्रफल है, और जब हम उसकी आउटर बाउंड्री की बात करते हैं तो वो परिमाप है। मेरे ख्याल से आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब जो 2D जिसको हम पढ़ने वाले हैं, उसमें जो पहला हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मतलब आयत। एक और जो हम पढ़ेंगे वो है स्क्वायर यानी वर्ग। फिर हम लोग ट्राइंगल भी पढ़ेंगे, हम लोग सर्किल भी पढ़ेंगे, फिर हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स भी पढ़ेंगे। अभी रेक्टेंगल और स्क्वायर की बात करते हैं। बच्चों रेक्टेंगल, जब एक फिगर जिसमें अपोजिट साइड सेम हो जाए,
अगर हम इस फिगर का नाम ABCD रख दें, तो इस फिगर में जो AB है वो बिल्कुल CD के बराबर होगी। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 होगी, ये 8.1 है तो ये भी 8.1 होगी, और जो AD है वो बराबर होगी BC के। अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, यानी अपोजिट साइड, विपरीत भुजाएं समान होंगी। अब अगर मैं आप बच्चों से बोलूं कि आपको इस पूरे सेक्शन में एक रंग भरना है, बच्चों इसमें सफेद, लाल, पीला, नारंगी भर दो, बिल्कुल एकदम पूरा का पूरा भर दो। तो जब हम इसे पूरा भर देंगे तो हम किसकी बात कर रहे होंगे? एरिया की। और जब हम आपसे कहेंगे कि इसकी आउटलाइन बना दो तो हम इसकी किसकी बात कर रहे होंगे? इसके परिमाप की। अब थोड़ी सी बात और समझ के देखते हैं। जब हम इसमें कलर करेंगे तो हम इसके लेंथ में भी कलर करेंगे और इसके ब्रेथ में भी कलर करेंगे। अब बच्चों समझना जरा, ये एक कोई भी सेक्शन है जिसमें यहां से यहां तक 5 कमरे हैं और यहां से यहां तक 4 कमरे हैं, और ये ऐसा ही पूरे में ड्रॉ है। तो मैं आपसे पूछूं कि इसमें टोटल कितने कमरे होंगे, तो कुछ जो नादान होते हैं वो बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, और कुछ जो महसूस करते हैं पढ़ाई को वो बोलेंगे 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5, 4/5 दैट मीन्स 20। इन शॉर्ट, जब हम ये पूरा का पूरा एरिया कवर कर रहे थे, क्योंकि मैंने आपको गिन के दिखाया 20 हुए, तो जब ये टोटल 20 हो रहे हैं तो हमने इसके एक्स एक्सिस और इसके वाई एक्सिस का मल्टीपल किया। तो जब हम इसकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का मल्टीपल कर रहे थे तो हमें टोटल एरिया मिल जा रहा था। तो सपोज अगर ये यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर लंबा है और ये यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर लंबा है, तो एग्जैक्टली हमने किया क्या था कि मल्टीपल किया था। तो जब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर होगा तो स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर ये मीटर होता और ये भी मीटर होता तो ये स्क्वायर मीटर हो जाता। मतलब हम जब भी एरिया निकालेंगे तो इसका जो यूनिट होगा या तो वो वर्ग सेंटीमीटर, या फिर वो वर्ग मीटर होगा, या फिर वो वर्ग किलोमीटर होगा। और जब बच्चों हम इसकी आउटर बाउंड्री को डील करें, सपोज दैट ये 4/5 जैसा अभी लिखा था मैंने, तो यहां से यहां तक गए 4, फिर यहां से यहां तक गए तो 5, 4 और 5, फिर 4 और 5, तो 4 और 4 8, 5 और 5 10, 10 और 8 18। तो जो ये टोटल लेंथ आई 18। अब अगर सपोज दैट ये सेंटीमीटर होता तो 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर गिव्स 18 सेंटीमीटर, और अगर ये मीटर होता तो 18 मीटर। इन शॉर्ट, जब भी पैरीमीटर का यूनिट यानी इकाई लिखना होगा तो या तो वो सेंटीमीटर में होगा, या फिर वो मीटर में होगा, या फिर वो किलोमीटर में होगा। पैरीमीटर लंबाई है, कुल लंबाई, इसीलिए या सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, और एरिया कंप्लीट फिगर है। मैंने आपको बताया भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का मल्टीपल है, इसीलिए स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर मीटर। जो लोग आम भाषा में जिनके यहाँ प्लॉटिंग वगैरह का काम होता है, क्योंकि आजकल समाज में बहुत सारे लोग इस चीज का काम करते हैं, तो वो घर पे ये बात सुनते भी होंगे कि कितने बाई कितने का प्लॉट है, बोले 20/80 का प्लॉट है। तो वो जो 20/80 के प्लॉट की बात कर रहे हैं, या तो 20 उसकी लंबाई है या 20 चौड़ाई, या फिर 80 लंबाई और 80 चौड़ाई, कोई एक लंबाई 20 और चौड़ाई 80, या लंबाई 80 और चौड़ाई 20। तो वो जो इतने बाई इतने का हुआ वो लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहे थे। तो एरिया का यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर मीटर, और पैरीमीटर का यूनिट सेंटीमीटर और मीटर। एरिया कंप्लीट फिगर, जब हम भरते हैं रंग तो जो भर जाता है पूरा वो क्षेत्रफल है, और जो किनारे किनारे चलता है वो परिमाप है। 2D होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम 2D का पहला टॉपिक लेते हैं, रेक्टेंगल। बच्चों इतना समझ में आ गया?
बच्चों अब हम लोग बात करेंगे रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल यानी आयत। मैं आपको अभी बता ही रहा था कि एक ऐसा फिगर, एक ऐसा चित्र जिसकी लंबाई यानी AB बराबर हो DC के और जिसकी चौड़ाई यानी AD बराबर हो BC के। इसके हर कोने पर राइट एंगल ही होता है, हर कोने पर 90 डिग्री का ही एंगल बनता है। इस वाले कोने से इस वाले कोने तक के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं विकर्ण यानी डायगोनल। तो AB, BC, CD या DA ये सब इस आयत की भुजा यानी साइड कहलाती है, और BD और AC इसका विकर्ण यानी डायगोनल कहलाता है। हर एक वर्टेक्स पर 90 का एंगल बना ही बना है। जब हम इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो हमने क्या बोला था, 4/5, आपको याद हो, यानी हम इसकी लंबाई और चौड़ाई लिया था। तो लंबाई हो गया AB और चौड़ाई हो गया BC। आपको सहज याद हो जाए इसलिए लंबाई इंटू चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। बच्चों विकर्ण की लंबाई, इसको लेंथ ऑफ डायगोनल बोलते हैं। हम लोग जब ट्राइंगल आपको पढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे कि ये निकलता कैसे है। अभी आप लोग डायरेक्ट याद कर सकते हैं, जो थोड़ा बहुत पढ़े हैं या समझदार हैं वो पाइथागोरस से निकाल लेते हैं इसको। तो लेंथ ऑफ डायगोनल जो आता है वो आता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, लेंथ ऑफ डायगोनल। तो एक एरिया, एक विकर्ण की लंबाई, और एक और जो बचा हुआ है उसको बोलते हैं परिमाप यानी पेरीमीटर। अब आप बहुत अच्छे से समझना बच्चों, जैसे मैंने L स्क्वायर B स्क्वायर लिखा, L मतलब ये वाला सेक्शन, ये लंबाई है क्योंकि इसकी, और ये B है। अब बच्चों परिमाप, आप जरा ध्यान दीजिए, मैंने आपको बोला परिमाप मतलब सारे जो लेंथ है उसका सम, कुल लंबाई। तो जब हम इसकी लंबाई को जोड़ेंगे तो AB को जोड़ेंगे तो L, BC को जोड़ेंगे तो B, CD को जोड़ेंगे तो वापस L, और DA को जोड़ेंगे तो वापस B। बच्चों L और L 2L, B और B 2B। बच्चों यहां से 2 कॉमन ले लें तो आ जाएगा L प्लस B। तो परिमाप होता है 2 इन ब्रैकेट L प्लस B। तो अभी हम लोगों ने जो बात की, एक फटाफट सा रिवीजन समझ लेते हैं। रेक्टेंगल एक ऐसा 2D फिगर जिसकी लंबाई आपस में बराबर हो और चौड़ाई आपस में बराबर हो, इन शॉर्ट जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो। एक कोने से दूसरे कोने तक का डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं विकर्ण। जब हम इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे तो लंबाई और चौड़ाई, अच्छा लंबाई L है बच्चों, तो L इंटू बी आपको ईजिली याद हो जाएगा, इसलिए मैंने L इंटू बी भी लिख दिया। जब हम इसका परिमाप कैलकुलेट करेंगे तो सभी को जोड़ेंगे तो L और L 2L, B और B 2B, 2 कॉमन ले लिया तो L प्लस B। और एक विकर्ण की लंबाई ये पाइथागोरस से निकल जाएगा, तो विच इज अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इतना तो आ गया। अब हम लोग बात करते हैं स्क्वायर की। बच्चों जब चारों भुजाएं ये भी 100, ये भी 100, ये भी 100 और ये भी 100, ऑल 4 साइड्स आर सेम, सभी चारों भुजाएं समान हो जाएं, तो वो बनाता है स्क्वायर। हर एक कोने पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इसमें भी। अगर हम इसका नाम PQRS लिख दें तो P से R का जो डिस्टेंस है वो उसका डायगोनल है, और S से Q तक का जो डिस्टेंस है वो भी उसका डायगोनल है। अच्छा बच्चों, इसकी जो कहानी है वो PQ इज इक्वल्स टू QR
इज इक्वल्स टू आर एस इज इक्वल्स टू एस पी। ये सब भुजाएं हैं और ये सब बराबर है, और हमने लेट कर लिया कि ये सब कुछ x के बराबर है। जो पी आर है वो एस क्यू के बराबर है, और ये इसका विकर्ण यानी डायगोनल है। अब हम लोग अपने वाले काम पर जाते हैं। हमारा काम है क्षेत्रफल पता करना। तो क्षेत्रफल क्या है? लंबाई और चौड़ाई। अब भैया इसका जो लंबाई है वो x है, इसका जो चौड़ाई है वो भी x है, तो x इंटू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर। इसका मतलब जब भी हम कभी क्षेत्रफल निकालें वर्ग का तो वो होता है भुजा का स्क्वायर। अब हम इसका निकाल लेते हैं परिमाप यानी पेरीमीटर। हमने आपको बोला था सभी बाउंड्रीज का सम, तो इसकी ये वाली बाउंड्री x, इसकी ये भी x, इसकी ये भी x, इसकी ये भी x। अब x x x x तो 4x, और अगर होता है x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स तब क्या हो जाता? x की पावर 4। लेकिन अभी सम है इसलिए 4x। x क्या है बच्चों? भुजा। तो वर्ग का जब हम परिमाप निकालेंगे तो वो आ जाएगा 4 गुणे भुजा। अब हम लोग निकाल लेते हैं इसके विकर्ण की लंबाई, लेंथ ऑफ डायगोनल। तो ये इसका विकर्ण, यहाँ पे भी सेम पाइथागोरस लगेगा, तो आप लोग ट्रायंगल में सीख लेंगे जैसा हमने आपको बोला। तो वर्ग का जो विकर्ण होता वो होता है भुजा रूट 2। बच्चों तो अभी हम लोगों ने ये समझा कि 2D क्या है, क्षेत्रफल क्या होता, परिमाप क्या होता, और उस पर बेस्ड हमने 2 टॉपिक को टच किया, मतलब फॉर्मूलेस टच किए, एक आयत का और एक वर्ग का। बच्चों अब हमने जो रेक्टेंगल स्क्वायर अभी पढ़ा है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक एक ही करते हैं, आपको एक में ही समझ आ जाएगा। बच्चों एक आयत है जिसकी लंबाई दी हुई है 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी हुई है 6 सेंटीमीटर। हमें तीनों चीजें निकालना है। हमें बताना है इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, इस आयत का परिमाप क्या होगा, और इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। ठीक है, समझते हैं। सबसे पहले तो हम अपना आयत बना लेते हैं। इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, इसकी चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। नाम है इसका ABCD। ठीक है, देखो बच्चों हमें निकालना था इसका क्षेत्रफल यानी एरिया। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर। 6 8 जा 48 स्क्वायर सेंटीमीटर। यूनिट का विशेष ध्यान, मैंने अक्सर देखा है कॉम्पिटिटिव बच्चा यूनिट यूज नहीं करता है, तो यूनिट का विशेष ध्यान आपको महसूस होगा इससे। तो 48 वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर हमें निकालना था इसका पेरीमीटर यानी परिमाप। तो 2L + B, जिसको फॉर्मूले एकदम कंठस्थ होंगे, कंठस्थ मतलब कंठ में स्थित होंगे, वो चकाचक। तो L 8 B 6, 8 और 6 14, 14 दूनी 28 सेंटीमीटर। मैंने बोला था ये लंबाई है, सेंटीमीटर में ही होगी। अब हम निकालेंगे इसके विकर्ण की लंबाई। क्या होती है बच्चों? √L² + B²। मुझे सुनाई किसी का नहीं दिया, लेकिन जिसने सही बोला बहुत बढ़िया। 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का 64, 6 का 36, 64 और 36 100, 100 का वर्गमूल 10 क्या सेंटीमीटर। ये भी लंबाई है इसलिए सेंटीमीटर में रहेगी। ये तीनों आंसर आ गए। अच्छा, अब वो इसमें अगर आपसे ये बोल दें कि एक आयत है जिसकी लंबाई 8 चौड़ाई 6 या फिर कुछ और 10 12 8.5 4.5 कुछ भी, और बोल दें कि इस आयत में रंग भरना है, तो बताओ कितने क्षेत्र में रंग भर जाएगा? भैया रंग भरना है तो कंप्लीट फिगर, यानी हम क्या फाइंड करने वाले हैं? एरिया। हमें इसमें आउटर बाउंड्री करना है, बताओ कितनी लंबी बाउंड्री हो जाएगी? यानी पेरीमीटर। वो ये भी कह सकते हैं कि एक खेत है जो 8 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा है, और आपसे कहेंगे कि एक साइकिल सवार इस खेत को अपनी साइकिल से
डायगोनली यानी विकर्ण की दिशा में तय करना चाहता है, तो बताओ उसे कितनी लंबाई तय करनी होगी। अब भाई विकर्ण से जाएगा तो कितना जाएगा 10, मैंने बस यूनिट में मीटर बोल दिया, तो हम बोलेंगे वो साइकिल सवार को साइकिल से 10 मीटर की दूरी तय करनी होगी। सब कुछ वही होता है बच्चों, बस वो लैंग्वेज को थोड़ा बदल देते हैं और हमें उसको महसूस करना पड़ता है। मैं आपसे कई बार बोलता हूं कि इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। आप इस शब्द को महसूस करो, आप महसूस करोगे आपको आएगा। क्वेश्चन ऐसा नहीं कि अरे सर ने तो लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल आयतन सिखाया था, उन्होंने तो ऐसा कुछ बताया नहीं, साइकिल सवार कुछ नहीं है भैया, बोला क्या है विकर्ण से जाना, चले जाओ। अब अगर वो इसी में मान लो एक चीज और बोलते हैं बच्चों कि वो साइकिल सवार 2 मीटर पर सेकंड की गति से जाता है, तो बताओ ए से चलकर सी पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। हालांकि हम आपको रेलगाड़ी, चाल, समय, नाव, धारा सब पढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी मान लो बोल दिया, तो ये कॉमन सेंस का सेक्शन है बच्चों की दूरी जो है वो चाल और समय का गुणनफल है। कितना गया 10 मीटर, चाल कितनी थी 2 मीटर पर सेकंड, समय t, मीटर से मीटर गया, 2 से 5 बार गया, 5 सेकंड में वो ए से सी पे पहुंच जाएगा। समझ गया ना बच्चों। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग बच्चों, एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। एक वर्ग है जिसकी भुजा हम लोग मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है इसका क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण की लंबाई क्या होगी। एक वर्ग ड्रॉ करेंगे जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन उनका था कि एरिया बताओ। एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर, यानी 5 का वर्ग 25, और बच्चों सेंटीमीटर है, एरिया है तो स्क्वायर सेंटीमीटर। बच्चों दूसरा पूछा पेरीमीटर बताओ, क्या होता है 4 गुणे भुजा, 4 × 5, 4 5 20, यूनिट क्या है सेंटीमीटर। बच्चों तीसरा पूछा था लेंथ ऑफ डायगोनल, यानी विकर्ण की लंबाई क्या होता साइड √2, भुजा √2 मैंने लिखवाया है, तो √2 का √2 और साइड का 5, यानी 5√2 सेंटीमीटर। बच्चों बस आप फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आए। जय राम जी की।